बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब, ईरान, अमरीका, इसराइल, कहानी इस जानिब घूमती नजर आ रही है। जो बड़ी न्यूज़ है वो है जॉइंट एक्सरसाइज की। हमने माजी में सुना कि यूएस जो है वो इसराइल के साथ फिजाई हमलों के हवाले से मशक़ें करेगा, मगर हमने देखा कि 8 दिसंबर के बाद से सऊदिया और अमेरिका की फिजाई मशक़ें हुई और उसमें F-16 हो, टाइफोन हो, इन सब ने जो है वो शिरकत की। और बाकायदा तौर पर कहा यह गया कि सऊदिया की सिक्योरिटी और सऊदिया की एयरफोर्स को जो है, रॉयल एयरफोर्स को हमा वक्त तैयार रहने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है और यूएस इसमें सपोर्ट कर रहा है। मगर लुब्बे लुबाब कुछ और था। 27 दिसंबर के लिए ये तमाम प्रिपरेशन थी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी न्यूज़ हैं इनके इम्पैक्ट्स बहुत आते हैं। 27 दिसंबर को ऐसा क्या था और क्यों ऐसी बात की जा रही थी कि ये न्यूज़ पहले मंजर आम पर आई, उसके बाद जो है वो आपके साथ बड़ी तहलका मचाई हुई जो न्यूज़ है वो है अल मालिकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग कह लें आप, जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह के बारे में बताया और ये बताया कि यमन में ईरान किस तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है हिजबुल्लाह को साथ मिला के, क्योंकि हिजबुल्लाह को कहा यह जाता है कि वो ईरानी बैक्ड हैं। और ये कहानी ऐसे वक्त में आई जब सऊदिया और ईरान जो है ताल्लुकात की बहाली के लिए मुत्तादिद राउंड्स कर चुके हैं और इस वक्त सऊदिया ने 3 वीजे जारी किए हैं ईरानी डिप्लोमेट्स को और ओआईसी की पोस्ट के ऊपर वापस आने के लिए। अब कहानी इतनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, आखिर वजह क्या है, क्यों ये काम किया जा रहा है, कॉन्स्पायरेसी क्या है? आप भी शायद इसी उलझन में होंगे कि ये इतनी न्यूज़ है, कनेक्शन कैसे हो रहा है। तो हम आपको अपने इस वीलॉग में तफसील से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके और कोई गलत तज्जिया ना कर लें आप। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस भी आएं और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास आप सब्सक्राइब हो जाएं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो ज्वाइंट एक्सरसाइज थी वो कंक्लूजन की तरफ जा चुकी है। सऊदिया और अमेरिका की जो बाकायदा मशक़ें थी वो कहा यह गया कि उसमें रॉयल फोर्स को ट्रेन किया जा रहा है। और रॉयल फोर्स को ट्रेन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यमन में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सऊदी कोलिजन लेड फोर्सेस हैं उन तक जो है वो पायलट्स की रसाई हो और जो फ्रेश ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं वो एक बड़े ऑपरेशन में हिस्सा ले सकें। एक तरफ ये कहानी थी और वो कहानी इसलिए ये मंजर आम पर आई क्योंकि 27 दिसंबर को ईरान के जौहरी हथियारों के हवाले से अमेरिका के साथ जो मुल्क हैं उनकी तरफ से मॉडरेट किए जाने वाली टॉक्स को हतमी शक्ल देनी थी और उसके अब तक नताइज मंजर आम पर नहीं आए, मगर ये पहले ही तहलका मचाया कि देखें जी हमने तो अपनी प्लानिंग पूरी कर ली है। और ये बात जुड़ती है मोसाद के चीफ और वजीर दिफा के विजिट से, जहां पे उन्होंने अमेरिका में विजिट किया और वहां पे बाइडन इंतजामिया के साथ एक बयान दिया। उस बयान में कहा गया कि प्लान बी के ऊपर एक्शन किया जाएगा अगर डिप्लोमेसी फेल होती है, टॉक्स रिवाइवल की तरफ नहीं जाती और किसी भी कंक्लूजन की तरफ नहीं जाती तो ये काम किया जाएगा। मगर उसके ऊपर हमने आपको तफसील से बताया है कि इसराइल के F-35 तैयारे हों या F-16 तैयारे हों, वो रीफ्यूलिंग के बगैर ईरान के ऊपर हमला आवर नहीं हो सकते। या तो बहरीन लैंड करना होगा या फिर सऊदिया लैंड करना होगा। तो जिसके बाद हमने आपको बताया कि नफ्ताली बेनेट ने जो है हंगामी दौरा किया। हंगामी दौरा कहाँ किया? खलीजी अरब ममालिक के सबसे बेहतरीन मुल्क मुत्तहदा अरब इमारात में दौरा किया। सिफारत खाने खोलने के बारे में बातचीत की गई, मगर खामोशी से जो है बात की गई कि फौजी छावनी का एयर बेस के क़याम की बात की गई और जिसकी शायद उनको रजामंदी भी मिल गई, जिसके बाद से उन्होंने बयान दिया। मगर उसका पूरा कच्चा चिट्टा हमने खोला कि F-35 की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है और इसराइल के पास इस वक्त रिफ्यूलिंग के लिए टैंक जो हैं, जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो 50 साल पुराना है, तो वो रिस्क कभी भी नहीं लेगा अपने F-35 तैयारों को मैदान में उतारने के बाद रिफ्यूलिंग टैंक्स ना हो तो वो फिजा में ही फट जाएंगे या फिर जो है वो गिर जाएंगे, या कोई भी मुल्क अपने ऊपर से नो फ्लाई जोन के ऊपर जैसे ही वो आएगा तो उसको हिट कर दिया जाएगा। ये तो कहानी आप सबके सामने। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त सोचना ये था
कि अब दूसरा लाएअमल क्या होगा। तो उन्होंने फौरन ही सऊदिया के साथ जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज की, जिसमें उन्होंने तमाम टारगेट्स को लॉक किया। उन्होंने ये भी बावर कराया कि देखें जी, एक तरफ आप ये काम करेंगे कि अगर आपने डिप्लोमेसी फेल हुई तो फिर हमने तो वैसे ही हम तैयारियों की मशक कर रहे हैं। बॉम्बर B-1 बॉम्बर प्लेन के साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर ये मशकें की हैं। और फिर दूसरी जानिब ये भी आपको बता दें कि यमन में यलगार के लिए सऊदिया के पायलट्स को तैयार कर दिया है, यूएस के भी लोग तैयार हैं। और फिर जो मालकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये बात रिवील की गई, बाकायदा वीडियो नशर की है, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक्स की वजह से, क्योंकि हुसी ब्लैकलिस्ट हुआ है। और अगर उसकी वीडियो हमने आपके साथ नशर की तो उसमें जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से चैनल के ऊपर भी बैन लग सकता है, क्योंकि आपने देखा कि माजी में भी अभी 20 चैनल्स के ऊपर बैन लग चुका है, और जिसकी वजह से इन तमाम चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। खैर, आपको तज्जिए हकाइक की बुनियाद पर दे रहे हैं, आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बेसिकली, कि आप ये देखें कि इस वक्त कौन किस जानिब जा रहा है। एक तरफ बात चल रही है रिवाइवल की, या कह लें सैंक्शंस के हटने की। ईरान चाह ये रहा है कि उसके ऊपर से पाबंदी हटे ताकि अपना ऑयल जो है मार्केट में निकाल सके और अपनी इकोनॉमी को बेहतर अंदाज में तरतीब दे सके। सऊदिया चाह रहा है कि यमन जो है मामलात हल हों। हुसियों के हवाले से बाकायदा तौर पर एक फौज मुरत्तब की गई। 6 साल जंगी जराइम में मुलविस अफराद के बारे में मारने की इतलात आई कि उनको 30,000 हुसियों को इस साल जो है मारा गया है। और 6 साल जंग के खात्मे के लिए उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, और जिसकी वजह से अमेरिका के साथ मशकें भी की गई। फिर उसके बाद कहानी कुछ इस तरफ आई कि यमन के मारिब में जो है वो प्लान किया जा रहा है, 30 लाख यमनियों की नौकरियां रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई हैं। तो यमन के मारिब शहर को, मारिब के हिस्से को जो है वो हुसियों के तसल्लुत से आज़ाद किया जाएगा। सना का जो एयरपोर्ट है वो लॉन्चिंग पैड बना दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिजबुल्लाह इसको सपोर्ट कर रही है और हिजबुल्लाह ईरानी बैक्ड है। और इसका एक इशारा आपको कुछ दिन कबल भी आपको बताया था कि 1400 राइफल्स एक माहीगीर की कश्ती से बरामद हुई जो ईरानी साख्ता कहलाई गई, और उसको यूएस की फ्लीट 5 ने पकड़ा। आज से कबल तो कभी भी किसी भी कज़ाक को नहीं पकड़ा गया, मगर ये असला स्मगलिंग करने के चक्कर में पकड़ा गया। और हिजबुल्लाह की जो वीडियो नशर की है उसमें बाकायदा तौर पर इस बात को सुना जा सकता है कि उन्होंने कहा कि समंदर को जो है महफूज बनाना है, क्योंकि वो वाहिद रास्ता है जहां से जो है वो हमारे तमाम जराए, तमाम साजो सामान हो या इमदाद हो वहां से जा सकती है। उसके अलावा कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जमीनी जहां से आपको इमदाद मिल सके। तो हमें समंदरी रास्ते को महफूज बनाना है, और वो किसी भी तौर पर बंदरगाहें जो हैं वो सऊदी कोलिजन फोर्सेस के हाथों में नहीं देनी, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे मामलात पेश किए गए जो कि हमने रात की वीडियो में भी आपको बताया था, जो कि आपको तमाम चीज़ों के हकाइक पे मबनी चीज़ें थी। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, मगर इस वक्त पॉइंट्स का शिद्दत से इंतज़ार है कि यूएस क्या कहता है, किस हवाले से, कि उनके पास कौन सी अपडेट आ रही हैं, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट रही हैं या कुछ और नेगोशिएशंस के लिए वक्त दरकार है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम हिस्सा समझ में भी आया होगा। एक तफसीली जायजा हमने आपको दिया है। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।